नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी प्राची अधिकारी और मैं आज आपके समक्ष एक बात लेकर आई हूं क्योंकि कंगना रनावत हिंदुत्व के लिए लड़ाई करते रहती हैं और हिंदुत्व का साथ देते रहती हैं और सनातन के मार्ग में चल रही हैं। इसलिए इस बहन को अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा और हमें ऐसे समस्त लोगों का साथ देना चाहिए जो सनातन की लड़ाई लड़ते हैं। तो दोस्तों, दिलजीत दोसांझ जिन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी करी कंगना रनावत पे और ये कहा कि अगर मेरे तू मुंह लगी तो मैं तेरी हालत ऐसी कर दूंगा कि तू हिमाचल से लेके मुंबई तक टॉयलेट करते हुए आएगी। उसने कुछ और शब्दों में कहा तो मैं अलग शब्दों में कह रही हूँ। हालांकि मुझे वो बोलने में भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, वो बिलो द बेल्ट हो जाता है। तो पहली बात, ये लोग कैसे हैं मैं आपको बता दूं। ये इस लड़के का जो संबंध है, ये जो है पिडी है, मतलब यानी कुत्ता है करण जौहर का। और इसको ये जो है, ये इसका जो मैनेजर है पाकिस्तानी, जो बॉलीवुड के इवेंट कराता है, एक आदमी रेहान, जो पाकिस्तानी ISI के इवेंट कराता है, मतलब उसके साथ मिलकर पाकिस्तानी मतलब इवेंट मैनेजर है ये। और ये USA वगैरह में जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं बॉलीवुड के, ये यही करता है। तो इनका संबंध सीधे सीधे ISI प्लस खालिस्तान प्लस बॉलीवुड्स यानी कि वैश्यावृत्ति भी जो चलती है बॉलीवुड में, प्लस कश्मीर सपोर्टिंग खालिस्तानी, समझ गए, जो कश्मीर में खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और सेंटिमेंट्स जो हर्ट करते हैं खालिस्तानियों के। तो ये जो है आपस में इतना बड़ा ताल्लुकात है इसका। और इनका जो है ये लिबरल गैंग का फेवरेट है दिलजीत जो है दोसांझ, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है रेहान सिद्दीकी का फ्रेंड है। ये वही रेहान सिद्दीकी है जिसे काउंसिलेट ने इंडिया की ह्यूस्टन में ब्लैक लिस्टेड करा गया है। अब आप सोचिए इनकी जड़ें जो हैं ये कितनी मतलब आपस में मिलती हैं और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं भारत में। अभी आपने देखा होगा कि एक महिला सिंगर है, उन्होंने किसी से शादी करी है और वो महिला सिंगर जो थी किसी ऐसे सिंगर की काफ़ी संबंधों में थी उनके साथ, जो बुजुर्ग थे, और उनके साथ वो शो में जज बन के आती थी। अब जब उनका इस्तेमाल 5 साल कर लिया उन्होंने, उन बुजुर्ग सिंगर ने, तो बाद में उनको जो है किसी और के मत्थे डाल दिया, किसी और सरदार के मत्थे डाल दिया, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है बॉलीवुड की, ऐसा है कि ऐसे लड़कों को पकड़ते हैं ब्रेन वॉश करने के लिए, और आजकल इस सिख कम्युनिटी के साथ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि ये सिख कम्युनिटी के साथ ज़्यादा ही हो रहा है और इनको टारगेट करके ये बनाया जा रहा है कि ये भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, इनको पैसा दिया जाएगा और ये जो पैसा आएगा आपका पाकिस्तान से आएगा। अब बताइए, आप बॉलीवुड इवेंट मैनेजर पाकिस्तान का है और वो पाकिस्तान का मैनेजर इंडिया के जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उनके संपर्क में क्यों है। तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि बॉलीवुड तो एक मुखौटा है, असली काम जो है इनका यही है। ये जो कर रहे हैं भारत में आतंक फैलाना, भारत को कमज़ोर करना, प्रॉक्सी वॉर में भारत को डाले रहना, और इस तरह से कर करके जो है भारत को बिल्कुल बर्बाद कर देना। तो ये है, ये चल रहा है बॉलीवुड में। और जो दिलजीत दोसांझ इतना बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोई भी ऐसी महिला जो सनातन के साथ खड़ी हो या भारत के साथ खड़ी हो, वो उसको अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि उसका जो एजेंडा है वो साफ साफ है। उसकी अगर आप चेहरा भी देखें तो आप उसका चेहरा गौर से देखिए, ये सब ड्रग पीने खाने वाले हैं। अगर इनके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगाओगे तो ये कह देंगे भाई अरे क्योंकि हम ये कम्युनिटी से हैं। पहले बात बताइए कि जब आप पकड़े जाते हैं, पहले तो जब आप पकड़े जाते हैं किसी क्राइम में, तो आपकी कोई कम्युनिटी नहीं होती, आप एक अपराधी होते हैं। लेकिन पकड़े जाने के बाद, वैसे तो आप धर्म मजहब नहीं देखना है, लेकिन पकड़े जाने के बाद सबके अपने अपने धर्म और सबके अपने अपने मजहब हो जाते हैं। तो ये दुगल्लापन जो है, जब तक हमारी भारत सरकार बंद नहीं करेगी और दुगल्लेपने से कार्रवाई नहीं करेगी
और ये बिना ये सोचे कार्रवाई करेगी कि भाई जो भी अपराधी है, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितना शातिर हो, अगर वो भारत के खिलाफ कार्य कर रहा है तो उसे तुरंत सजा मिले, वो चाहे कोई भी हो। जब कोई सनातन का कलाकार होता है तो आप तुरंत उसको सजा देने में वक्त नहीं लगाते, लेकिन बाकी अन्य लोगों के साथ आप रिलीजन क्यों देखने लग जाते हैं। मैं ये भी मांग करती हूँ कि कोई भी अगर ड्रग्स के कारोबार की आड़ में भारत में आतंक फैलाने की साजिश कर रहा हो तो इनकी अच्छे तरह से जांच होनी चाहिए। कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्टिंग करता है, ना इसकी शक्ल है ना सूरत है, ये एक स्टूडियोटाइप रोल कर रहा है, ये क्यों इतना फेवरेट हो गया है सडनली। तो ये जो ड्रग की सप्लाई और ये खालिस्तानी मूवमेंट और इस तरह की जो चीज़ें भारत में चल रही हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। और अगर अभी समय रहते आप लोगों ने इनके फन नहीं कुचले, और ये कह रहा है कि वो जो कंगना रनावत जो है यहाँ से वहाँ तक टॉयलेट करते हुए जाएंगी, जबकि एक बार बताइए उसको आए हुए कितने दिन हुए हैं, उसकी इतनी औकात हो गई वो कंगना रनावत को ये सब बोल रहा है। मान लीजिए कल को कंगना कोई इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो वो अगर जीत गई तो ये इस तरह से इससे बात करेगा, उसकी सीनियरिटी, और उससे तो इसने बकवास ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये उलझ रहा है क्यों, क्योंकि इसे बैकअप है, सपोर्ट है। और वो शक्ल देखो पतलंडी सी, वो तापसी पन्नू, 2 कौड़ी की तापसी पन्नू, उसके साथ वो चकला घर चालक जैसी स्वरा भास्कर, ये दोनों, वो कहती है मुझे इस्लामाबाद में इंटरव्यू देनी, मुझे तो इस्लामाबाद और चांदनी चौक एक सा नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी उसकी शक्ल जो है ऐसा लगता है कि उसके हाथ में एक बैग दे दो झोला, वो कूड़ा बिनते रहे। उससे अच्छे तो गरीब लोग हैं ना वो अच्छे लगते हैं, जो सड़कों में भीख मांग रहे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं उससे। उसकी शक्ल देखो, क्यों उस औरत को इतनी फिल्में मिल रही हैं और उसकी फिल्में कोई देखना भी नहीं चाह रहा है, ना वो एक्टर लगती है ना कुछ। और वो तापसी पन्नू फेक कॉपी, चीप कॉपी ऑफ कंगना रनावत। मेरा तो ड्राइवर भी मुस्लिम है, तो तू क्या, मुझे पता है तेरा ड्राइवर क्या दलाल है तेरा, उसी के साथ मिलके करती है जो करती है, हैं? सबके बारे में बकवास करते रहती थी। औकात क्या है भाई, तू है कौन? ड्रग लेने वाली पतलंडी, तेरी शक्ल देख तू, है तू कंगना से बकवास करती है और तुम कहते हो कि पंजाबी, एक पंजाबी ही उसको जवाब दे सकता है। यहाँ पर तुम अपना कोई कार्ड मत खेलो, तुम जो है एक्सपोज हो चुके हो। और मैं सारी जनता से निवेदन करती हूँ, ये नेटफ्लिक्स फ्री होने का जो ड्रामा कर रहा है, फ्री हो, ये फ्री कि 3 दिन के लिए फ्री है नेटफ्लिक्स, तो ताकि तुम्हें लत लगे और तुम इनकी सीरीज वगैरह देखो। भगवान के लिए अगर भारत को प्यार करते हो तो ये सब देखना बंद करो। देखना है तो यूट्यूब में कुछ अच्छी चीज़ें देख लिया करो, इनको बिल्कुल बायकॉट करो। साउथ के स्टार्स की मूवी देखो, अच्छे स्टार्स की, साउथ के स्टार्स ज़्यादा अच्छे हैं। वी मस्ट प्रमोट साउथ स्टार्स, जो अच्छे कलाकार है साउथ के, उनकी मूवी देखो। इनके हिजन एजेंडे को कामयाब मत होने दो, भारत को टूटने मत दो। इनका है तोड़ो फोड़ो, डिवाइड एंड रूल, और वहां से बैठकर अपनी घटिया बातों से पाकिस्तानी फैंस को ल्यूर करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करके भारत विरोधी बातें करना। कभी भी कोई भी, मतलब आप एक चीज देख लीजिए, ये बॉलीवुड में जो ये लिबरल गैंग सो कॉल्ड है, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लाती है, चाहे वो देश के लिए अच्छा हो या चाहे वो मान लीजिए वो मुसलमानों के लिए भी अच्छा है, तभी भी ये लिबरल गैंग उसके विरोध में ही खड़ा रहता है। इन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को 50,000 रुपए इनकी शादियों में देने की बात करी है ना, लड़कियों की शादियों में देने की बात करी है, उस बात में इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ट्रिपल तलाक गलत था और भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया। वहां पर ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो धंधा कराने वाले इनसे होते हैं या एजेंट होते हैं, जो इनके मैनेजर या इनके ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, इन्हीं के जिहादी दलाल होते हैं, ठीक है। और इनकी खरीद फरोख्त में इन्हीं का इस्तेमाल होता है, ड्रग लाने ड्रग लेने इन्हीं का इस्तेमाल होता है। और एक बड़ी सिंगर जिन्होंने शादी करी, वो किस मलिक के साथ उनके अवैध संबंध है सबको मालूम है, ठीक है। चलो अब उनकी शादी हो गई, अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और कई बार ऐसा है, कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं अगर आप अनु मलिक का ही देखें तो अनु मलिक का पाकिस्तानी ओरिजिन है, कब उसने नागरिकता ले ली और कैसे ले ली ये भी आपको देखना चाहिए। कई सिंगर्स ऐसे हैं कि कई कलाकार और सिंगर्स ऐसे हैं कि अचानक से आ जाते हैं, हम इंदौर से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं। तुम आए कब, कैसे तुम्हारी भारत में एंट्री हुई, कहाँ के हो तुम, कभी जांच हुई है? जो भी आता है अपने आप को भारतीय कहने लग जाता है। मैंने अभी यूपी में सुना कि कोई चाय बेच रहा था, पता चला वो रोहिंग्या था। तो इस तरह से
जो ये चीजें हो रही है ना, ये इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी, चाहे ये सड़क में झुग्गी में रह रहे हो एक सा है, चाहे ये बॉलीवुड में काम कर रहे हो एक सा है। ये किसी भारत के पक्ष में कोई काम हो रहा हो उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, या भारत के साथ कोई सरकार के साथ खड़ा हो ये उसके विरुद्ध हो जाते हैं। भले ही फेवर में बात हो, इन्हीं के भले के लिए बात हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो खुद ड्रग लेते हैं वो कभी ड्रग को खत्म होने देना ही नहीं चाहते हैं। जो खुद हफ्ता वसूली करते हैं, जो दाऊद के गैंग के लिए काम करते हैं, और ये छोटे छोटे पिड्डी कुत्ते जैसे इन्होंने पाल रखे हैं, स्वरा भास्कर, ये आपकी तापसी पन्नू, शक्ल देखो उसका, कभी मेकअप उतार के भी तो आ जा तापसी पन्नू, पतलंडी है, पतली छिक्कल जैसी, ना तेरे पिछवाड़े में कुछ ना आगे कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, आप एक बात देखना, जो ये बजी बजाई गंदी घटिया औरतें होती है ना, या आदमी भी जो होता है गलत काम करने वाला, या तो ये बहुत जरूरत से ज्यादा पतले होते हैं, सपाट बॉडी, बाकी ये फॉर्म वॉर्म लगाए रहते हैं, आगे फॉर्म लगाए रहेंगे, पीछे फॉर्म लगाए रहेंगे, पिछवाड़े में फॉर्म, आखिर इनमें है ही क्या ओरिजिनल है। कंकाल तंत्र अजीब सी बुढ़िया टाइप की है रियल लाइफ में है। खूब अब तू इंजेक्शन ठोक चाहे कुछ ठोक, कंगना रनावत के शिट के बराबर तू नहीं है, समझी। और कंगना इसलिए अच्छी है क्योंकि देश के साथ खड़ी है, चाहे वो उसने अपनी गलतियों को बताया कि ताकि उसकी गलतियों से सीखे लोग, और तू जो है ना, तुम हो जिहादियों की रखेल, रंडिया हो तुम, ठीक है। स्वरा भास्कर और ये तापसी पन्नू तुम रंडिया हो, और तुम्हारी औकात क्या है, किसी मुल्ले से जाके बजोगी तुम, और फिर वो कुछ सालों बाद तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारा मुंह देखो तुम कितने गंदे लगते हो शक्ल से ही। और कौन देखता है तुम्हारी फिल्में, जब से आई है तापसी पन्नू कभी तो हिट हुई नहीं, बुढ़िया का रोल कर लिया, और तू है कितनी गंदी दिखती है, छी थू। तू कंगना की बराबरी करेगी, कंगना रॉयल राजपुतानी है, जल हिजड़ी अपनी माँ बहन एक करा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं चाहती हूँ कि हम कंगना के साथ खड़े रहें, इसलिए नहीं कि कोई आप फैन वैन हो जी, नहीं, आई एम नॉट अ फैन, बट लड़की अपने हिंदुत्व के साथ, सनातन के साथ खड़ी रहती है। अगर ये जिहादी कुत्ते गुर्गे दाऊद के गैंग के ये रखेले रंडिया इनके साथ दे सकती हैं, तो क्या हम कंगना का साथ नहीं दे सकते। भाइयों, आपका दुश्मन भी हो और वो अगर अपने धर्म और अपने भारत के साथ खड़ा है, और भारत की ऐसी सरकार के साथ खड़ा है जो अपने देश का भला चाहती है, अच्छी चीजें करती है, और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, तो ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, चाहे वो गली का कोई आदमी क्यों ना हो। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भगवान।